तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स से। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ जो लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स, इसी के नाम से हमें इंडिकेट होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कार्बन के अंदर वाटर को ऐड कर देते हो, अगर आप कार्बन के अंदर वाटर को ऐड कर देते हो तो जो बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट बोलोगे, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ओके। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं ग्लूकोज की, अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज एक अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है। फ्रुक्टोज भी अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है। ओके, फ्रुक्टोज। ऐसे ही गैलेक्टोज भी अपने आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, गैलेक्टोज। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जनरली इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देते हो, अगर आप n की वैल्यू 6 पुट करते हो, 12 पुट करते हो, 18 पुट करते हो, तो उस हिसाब से यानी कि आप n की वैल्यू 3 से लेके कितने भी पुट कर सकते हो, तो आप ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, गैलेक्टोज का, किसी अदर कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप उसको ड्राइव कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होंगे, यानी कि इनके अलावा जो फॉस्फोरस होता है, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, ये एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं या होते भी हैं, लेकिन मेनली इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्योंकि देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली शुगर्स होते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, सैकराइड्स। तो शुगर्स होते हैं स्वीट इन टेस्ट, जिसकी वजह से हम इनको सैकराइड्स भी बोलते हैं। तो सैकराइड का मतलब क्या हुआ, दीज आर स्वीट इन टेस्ट। और ये दो तरह के होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। अगर मैं स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकराइड्स, डेराइव्ड मोनोसैकराइड्स एंड ओलिगोसैकराइड्स। उसके अलावा लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करूं तो उनको बोला जाता है पॉलीसैकराइड्स। तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इस चीज को कि जो हमारे स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे मोनोसैकराइड्स हैं, मोनोसैकराइड क्या होते हैं। अब मोनोसैकराइड को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मोनोसैकराइड जो है बेटा, वो अपने आप में एक सिंगल यूनिट होता है। क्या होता है, अपने आप में एक सिंगल यूनिट होता है। ओके। अगर मैं देखिए छोटे से एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं एक ग्लूकोज की बात करूँ, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज जो होता है वो अपने आप में एक सिंगल यूनिट होता है। आप ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करके फर्दर स्मॉल शुगर्स नहीं बना सकते। आप ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस करके, हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। हाइड्रोलिसिस करके अगर आप स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल बनाना चाहते हो तो नहीं बना सकते, ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। ऐसे डेराइव्ड मोनोसैकराइड ये भी सिंगल यूनिट होते हैं। ओलिगोसैकराइड्स होते हैं, इनके अंदर 2 से लेके 9 मोनोसैकराइड्स होते हैं, 2 से लेके 9 मोनोसैकराइड्स होते हैं, यानी कि इनकी आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। ठीक है। अगर किसी सैकराइड के अंदर, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर 10 या 10 से ज़्यादा 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड यूनिट्स प्रेजेंट होंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, पॉलीसैकराइड बोलोगे, पॉलीसैकराइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के होते हैं, विद एग्जांपल्स हम देखेंगे इसको। तो देखिए जो मोनोसैकराइड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मोनोसैकराइड उन शुगर्स को बोलते हैं, सैकराइड मतलब शुगर, मोनोसैकराइड उन शुगर को बोलते हैं जिनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज है, आप ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस करके इसको फर्दर शुगर्स में ब्रेक नहीं कर सकते। आप एक्चुअली ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस कर ही नहीं सकते, आप इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लूकोज अपने आप में सिंगल यूनिट है। हाइड्रोलिसिस किसकी होती है, हाइड्रोलिसिस उसकी होती है जब मान लो एक ग्लूकोज है, वो एक दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ा हुआ है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर की हेल्प से इस बॉन्ड को ब्रेक करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को वाटर की हेल्प से ब्रेक करना, वो होता है हाइड्रोलिसिस। क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज अकेला है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा, अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा तो हाइड्रोलिसिस भी इसकी नहीं हो सकती। ओके। दूसरा, भाई इसके अंदर आपको 3 से लेके 7 कार्बन तक देखने को मिल सकते हैं और इनका साइज छोटा होता है, जिसलिए इनका मास भी कम होता है और इनको हम बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें केमिकली, तो देखिए ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, अभी हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उससे आपको बेटर समझ आएगा। देखिए ग्लूकोज होता कैसा है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, कुछ ऐसे करके 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5
एंड सी। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा होता है एल्डिहाइड ग्रुप, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन पे राइट में हाइड्रोजन, लेफ्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट में फोर्थ पे राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, पांचवें पे राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में H, और सिक्स पे एक OH होगा और दो यहाँ पे क्या आएंगे हाइड्रोजन। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी पूरी है। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ना हमारे पास एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, चार हाइड्रोक्सिल ग्रुप और पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो पांच है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। और फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है एल्डिहाइड, तो हम इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो तीन कार्बन वाला जो मोनोसेक्राइड होता है उसको हम बोलते हैं ग्लिसराइडिहाइड या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। चार कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को बोलते हैं टेट्रोज, एग्जाम्पल है एरिथ्रोज। पांच कार्बन वाले मोनोसेक्राइड का नाम है पेंटोज, एग्जाम्पल है राइबोज एंड राइब्यूलोज। सिक्स कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को हेक्सोज बोलते हैं, एग्जाम्पल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। सात कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को हेप्टोज बोलते हैं, एग्जाम्पल है सीडोहेप्टोज एंड सीडोहेप्ट्यूलोज। तो ये है मोनोसेक्राइड्स के बारे में। ध्यान रखना कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उनमें नहीं होता, और ये अपने आप में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ओके, और इनके अंदर तीन, कम से कम तीन कार्बन वाले होंगे और मैक्सिमम 7 कार्बन वाले होंगे। तो 3 से लेकर 7 कार्बन वाले ये कंपाउंड्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।